हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में लर्निंग डिसएबिलिटीज़ कहते हैं। ये जो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीवीआई मतलब ये एग्ज़ाम में इससे 1 नंबर का तो पूछता ही पूछता है, 2 नंबर भी पूछ सकता है। लेकिन ये होता है ना कि किसी टॉपिक को तैयार करो और उसमें से नहीं आए, ऐसा नहीं है। इसमें एकदम श्योर है, 100% श्योर है कि 1 नंबर का कम से कम आएगा ही। इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़िए और नोट करते जाइए। इम्पॉर्टेंट। अधिगम जो अक्षमता है वो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी, यानी जो चीज़ सीखते हैं, जो बच्चे सीखते हैं या फिर जो भी हो, बड़े या छोटे जो भी हो, जो वो सीखते हैं वो सही से सीख नहीं पाते हैं। उसमें उनकी जो सीखने की योग्यता होती है उसमें कमी होती है। उनकी क्षमता, जो उनका पावर होता है लर्निंग का, उसमें कमी होती है। सरल भाषा में इसे ही क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। सरल और सीधी भाषा में आप इतना जान जाइए कि जो सीखने का, जो हम सीखते हैं उसमें जो क्षमता होती है सीखने की, जो उसकी योग्यता होती है, उसमें कमी को ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। डिटेल में जान लीजिए कि अधिगम अक्षमता जो है वह मनोवैज्ञानिक दशाओं से है, जिससे व्यक्ति का मानसिक जो है मस्तिष्क उसका है वह क्या है, सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होता है। मतलब सुचारू रूप से, सही रूप से कार्य उसका जो मस्तिष्क है नहीं कर पाता है। साथ ही साथ बोलने में असमर्थ, मतलब सही से वो बोल नहीं पाता है, लिखने में सही से लिख नहीं पाता है, इन सब चीज़ों में वो असमर्थ होता है। इस प्रकार का जो बालक होते हैं जो इस प्रकार की जो उनमें परेशानियां आती हैं, जैसे सही से ना बोल पाना, सही से ना लिख पाना, सही से ना समझ पाना, यही सब क्या है? अधिगम अक्षमता। यानी अधिगम अक्षमता वो है जो वैज्ञानिक दशाओं, मनोवैज्ञानिक दशाओं, जिसमें व्यक्ति का क्या होता है ना कि वो सही से उसका मस्तिष्क काम नहीं कर पाता है। ठीक है, सीधे शब्दों में आप समझिए कि मस्तिष्क जो है सही से काम नहीं कर पाता है, यानी उस बोल नहीं पाता है सही से, लिखावट में परेशानी होती है, पढ़ने में परेशानी होती है, यानी उसकी योग्यता और क्षमताओं में, सीखने की जो योग्यता और क्षमता होती है उसमें कमी होती है। उसे ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। क्लियर है? अब हम अधिगम अक्षमता के प्रकार को पढ़ेंगे कि अधिगम अक्षमता जो है इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित। और आपको सबसे अच्छा याद करने का ट्रिक, लक्स शब्द जिसमें आए, जिस विकार में, वो समझ जाइए कि वो पढ़ने से संबंधित अक्षमता है, पढ़ने से संबंधित विकार है, कठिनाई है, परेशानी है, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई आती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया के उच्चारण में क्या आ रहा है? लक्स, लक्स शब्द आ रहा है। इसे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि डिसलेक्सिया है क्या। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत बच्चों को लिखने, पढ़ने, शब्दों को पहचानने व समझने, याद करने, अक्षरों को के क्रम को पढ़ने में कठिनाई होती है। यानी बच्चा पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, यानी डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। और इसके याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है डिसलेक्सिया को लक्स। लक्स से समझ जाइएगा कि वो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। बस इतना आप ही पूछता है कि डिसलेक्सिया किसके संबंधित विकार है? तो पढ़ने से संबंधित। ओके, डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार था? पढ़ने से संबंधित। और अब डिसग्राफिया। डिसग्राफिया से ग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि ग्राफ जो है वो बन रहा है, इधर बन रहा है ना, ग्राफ से आप समझ जाइए कि ये लिखने से संबंधित कठिनाई है। मैं चित्र में इसलिए दिखा के पढ़ाती हूँ कि ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। ग्राफ, ग्राफ से समझ जाइएगा कि जो डिस्ग्राफिया है इसमें ग्राफ शब्द आया है, ये ट्रिक है। इससे क्या है? लिखने से संबंधित, जैसे ग्राफ पे लिखा जाता है ना, तो लिखने से संबंधित यह कठिनाई है डिस्ग्राफिया।
इस रोग से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं, यानी उनकी जो लिखावट होती है ठीक नहीं होती है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, हाथ, हथेलियों, उंगलियों संबंधित गड़बड़ी के कारण भी होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क से संबंधित कुछ गड़बड़ियों के कारण भी होता है। अब तो आप अधिगम क्षमता के बारे में जानते ही हैं कि सीखने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो कम होती है इससे ग्रसित बच्चों से। तो यहाँ पर देखिए जो मस्तिष्क है उनका सही से काम नहीं कर पाता, या उनके हाथ, उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनकी लिखावट जो होती है वो सही से नहीं हो पाती है। तो उसे क्या कहते हैं, इस रोग से ग्रसित बच्चे को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। मतलब ये जो इसकी अच्छी से लिखावट ना हो, उसकी सही से लिख ना पाते, सही क्रम में ना लिख पाता हो, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया से ग्रसित ये बच्चा है, यानी डिस्ग्राफिया की इसके अंदर परेशानी है, कठिनाई है। रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया किससे संबंधित ये कठिनाई है, कौन सी अधिगम अक्षमता है। क्लियर है। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है वो गणितीय गणना संबंधित कठिनाई है। कैलकुलिया से याद करिएगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या करते हैं, गणना करते हैं, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं आसानी से कि डिसकैलकुलिया क्या है, गणितीय गणना संबंधी कठिनाई है। डिसकैलकुलिया में बच्चा जो है गणित के सवालों को सही से हल नहीं कर पाता है, यानी गणित के ये जो सवाल है ये उसको बहुत भारी लगता है, मतलब ये करने में वो अक्षम होता है, समझ में नहीं आता है, उसके दिमाग से बाउंस कर जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया से ग्रसित है ये। और इस अधिगम अक्षमता को न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूमलेक्सिया। एग्ज़ाम में आता है डिसकैलकुलिया का दूसरा नाम क्या है, या फिर ऐसे भी आ जाता है कि न्यूमलेक्सिया जो है किससे संबंधित है, कौन सी अधिगम अक्षमता है, इसमें बच्चे की क्या कमी होती है। तो गणितीय गणना संबंधित कठिनाई है ये, याद रखिएगा इसको। डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या है, ये भ्रम वाली स्थिति होती है। डिसमॉर्फिया से ग्रसित बच्चे को किसी भी चीज़ को समझ से नहीं पाता है। जैसे ये वाज है ना, इसको वो सा पड़ेगा, यानी जस्ट उलट देगा, उसको भ्रम हो जाता है कि ये वाज नहीं है, ये सा है, ठीक है। डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या है, भ्रम वाली स्थिति होती है बच्चे में। डिस्फेजिया। डिस्फेजिया से ग्रसित बच्चे में क्या होता है, वो सही से बोल नहीं पाता है, भाषा संबंधित, मतलब वो तोतला के बोलता है, ये सही भाषा बोल नहीं पाता है, अटक अटक के बोलता है, उसमें क्या है, डिस्फेजिया से ग्रसित वो बच्चा है। डिस्मोर्फिया में भ्रम वाली स्थिति और डिस्फेजिया में बच्चा बोल नहीं पाता है सही से, ठीक है, भाषा संबंधित विकार होते हैं उसमें। इस अधिगम अक्षमता अप्रेक्सिया में क्या होता है कि शारीरिक विकार होता है, यानी बच्चों की मांसपेशियां सही से कार्य नहीं करती हैं, सूक्ष्म गति कौशल से लिखने, चलने, टहलने आदि में कठिनाई होती है। अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया अगर आता है एग्ज़ाम में तो समझ जाइए कि शारीरिक संबंधित है। शरीर में क्या होता है, हाथ, पैर, कुछ भी होता है, मतलब तो उसे समझ जाइएगा कि इससे संबंधित जो विकार जो बच्चे में है वो क्या है, अप्रेक्सिया है। हाथ से क्या है, लिखना है, पैर से क्या है, चलना है, यानी इससे संबंधित विकार जो है वो अप्रेक्सिया है। मोटे तौर पे सीधे सब शब्दों में अप्रेक्सिया यह एक शारीरिक विकार है। शारीरिक विकार में ये सब आ जाएगा, ओके। जो डिस्प्रेक्सिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। डिस्प्रेक्सिया भी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है, और ये अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है। अप्रेक्सिया में क्या था, व्यक्तियों के मांसपेशियों का जो संचालन होता है वो सुचारू रूप से नहीं होता है, और उसी तरीके से डिस्प्रेक्सिया भी है। डिस्प्रेक्सिया भी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि डिस्प्रेक्सिया किसका प्रकार है, तो डिस्प्रेक्सिया अप्रेक्सिया का प्रकार है, और डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया किससे संबंधित विकार है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। डिस्थीमिया, ठीक है। डिस्थीमिया जो है वो तनाव से संबंधित विकार है। इससे ग्रसित व्यक्ति को बहुत तनाव होता है, मतलब हमेशा वो तनाव में ही जीता है। इसे क्या कहते हैं, डिस्थीमिया। यह जो मनोविज्ञान है,
इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव जो है वो बालक के अधिगम में पड़ता है। अगर कोई भी इंसान हो, ठीक है, चाहे छोटा बच्चा हो या किशोर हो या फिर कोई वयस्क इंसान ही हो या बूढ़ा इंसान हो, अगर उसको टेंशन हो तो वो किसी चीज़ को कर नहीं पाता है, टेंशन में वो सही से कर नहीं पाता है और उसका प्रतिकूल प्रभाव उसके काम पे पड़ता है। तो वही सेम है डिस्थीमिया का, कि डिस्थीमिया की अवस्था में जो व्यक्ति है वो अपने मन को शांत नहीं कर पाता है और उसका जो स्तर होता है मनस्थिति का, उसका मन का जो स्तर होता है, सीखने की जो क्षमता होती है वो निम्न होती है। डिस्थीमिया किससे रिलेटेड है? तनाव से। ओके। डिस्प्रेक्सिया याद रखिए शारीरिक कौशल संबंधित विकार है, या प्रेक्सिया का ही एक प्रकार है, और डिस्थीमिया टेंशन से रिलेटेड है, यानी तनाव से संबंधित विकार। अफेजिया, अफेजिया क्या है? भाषा एवं संप्रेषण संबंधित विकार है, ठीक है। जो भाषा होती है, जो हम बोलते हैं, संप्रेषण मतलब होता है अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना या समझाना। तो ठीक है, अफेजिया से जो ग्रसित बच्चा होता है उसे भाषा एवं संप्रेषण में परेशानी होती है। ये जो अक्षमता होती है ये अफेजिया है, ठीक है। अफेजिया इसे कहते हैं, जैसे भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित विकार को अफेजिया कहते हैं। इससे जो पीड़ित छात्र होता है वो मौखिक रूप से, यानी कुछ जो बोलना चाहता है वो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है, और अपने विचारों, ये विचारों है, ठीक है, विचारों, अपने विचारों को वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। जब वो ठीक प्रकार से वो बोल नहीं पाएगा, भाषा सही से सीख नहीं पाएगा, तो अपने विचारों को कैसे रख पाएगा? नामुमकिन है। इसलिए याद रखिए अफेजिया भाषा एवं संप्रेषण संबंधित क्षमता है। अलेक्सिया, अलेक्सिया क्या है? अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी प्रकार की जो क्षति के कारण पढ़ने में क्षमता को अलेक्सिया कहते हैं। मस्तिष्क की जो क्षति है वो जन्मजात भी हो सकती है या फिर किसी दुर्घटना से भी हो सकती है, ठीक है। यानी याद रखिए कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण जो क्षमता होती है वो अलेक्सिया है। अधिगम अक्षम्य बालक, ठीक है, ऐसे बालक होते हैं जो उपरोक्त जितने विकार बताए हैं उन विकारों से, उनकी दशाओं में से किसी एक दशा या उससे अधिक दशाओं से अधिगम में परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे बालक को कहते हैं अधिगम अक्षम्य बालक। क्लियर है? अधिगम अक्षमता आपने समझ लिया हो अच्छे से, कई बार इसे पढ़ेंगे 3-4 बार तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो एजुकेशनल वीडियो है मैं उतना ही ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं करती हूँ कि बच्चे ज़्यादा नहीं ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हर इंसान के पास टाइम की कमी है, कम टाइम में सॉलिड ज्ञान मिले, बस मैं उतना ही पढ़ाती हूँ। इस टॉपिक को आप 3-4 बार, मैं दावे के साथ कहती हूँ 3-4 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मेन पार्ट राइट डाउन, लिखना तो बहुत ज़रूरी है, लिखिए, लिखेंगे तो आपकी जो क्षमता है याद करने का, जो पावर है वो बढ़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये मेरा एजुकेशनल वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, गुड बाय, जय हिंद।